भू राजस्व की जमीन पर 61 वर्ष से काबिज किसानों के साथ हो रहा अन्याय। हम आपको बता दें कि देवेंद्र नगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत भू राजस्व ग्राम सकरिया के एक दर्जन से ज्यादा किसानों को भू राजस्व विभाग सन 1961 में खसरा नंबर 13, 14, 15 में जो जमीन को लेकर पट्टे जारी किए थे और मालिकाना हक भी किसानों को दिया था। सभी किसानों के पास पट्टे भी हैं और 61 वर्ष से उनका कब्जा भी उसी जमीन पर चल रहा है। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि सन 1957 में भू राजस्व विभाग द्वारा वृक्षारोपण को लेकर जमीन खसरा नंबर 13, 14, 15 वन विभाग को आवंटित की गई। वन विभाग द्वारा उसी जमीन पर वृक्षारोपण का कार्य करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। आखिरकार सवाल यह खड़ा हो जाता है कि एक ही जमीन खसरा नंबर 13, 14, 15 को दो अलग अलग सन में क्यों आवंटित किया गया। कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की गलती या भू राजस्व विभाग के नक्शे में त्रुटि होने के कारण विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर किसानों को भटकना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि भू राजस्व व वन विभाग किसानों को कहां जमीन उपलब्ध कराएगा। ये समस्या है कि हमारी जमीन में जंगल वाले डबल प्लांटेशन बना रहे, उसमें हम लोग खेती करते आए। कुछ दिन बाद, साल 2-4 साल बाद जानवर बे देते हैं, एक दाना नहीं आता, सब जानवर खा जाते। जो फिर हम लोगों ने बेबो छोड़ दिया, मवेशी चलाने लगे तो बोले ये तो बनखंड, इसमें पेड़े लगे, ये तो हमारे जंगल में, हमारे नक्शा में हम जबरी बनाएंगे। क्या करो, हम पुलिस द्वारा बनवा लेंगे। जबरदस्ती मचा रहे हमारे साथ। कब की जमीन है? आपको पट्टा कब मिला था? 61-62 में। और वो क्या कहते हैं जी? वन विभाग वाले क्या कहते हैं? बे प्लांटेशन वृक्षारोपण बना रहे वहाँ, जब नहीं काटन करवा के गड्ढा खुदवावे तैयार हैं। हम लोग रोक रहे, मान नहीं रहे। क्या नाम है आपका? हमारे सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं सकरिया, ग्राम सकरिया। समस्या है आपको? हमारे ग्राम में, ग्राम सकरिया में जो है और खातू ज़मीनें जो है खेती करते चले आए। बीच में कुछ कारणों जो है वहाँ खेती नहीं की है, जो ज़मीन हम लोगों की पड़ी हुई है। फॉरेस्ट जो है उस ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा करके और हम लोगों की ज़मीनें सख्ती द्वारा छीन रहे हैं। और हम लोगों का कहना है कि जब तक इसका निराकरण नहीं होता, जब तक इसमें प्लांटेशन ना बनाई जाए और कार को रोका जाए, वो बाहमी तौर पे हमने रोका। प्रशासन को हम लोग ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, मगर हम लोगों ने रोका कि जब तक इसका दोनों पक्ष से रेवेन्यू और वन विभाग से निर्णय। आपने पट्टा दिखाया, वो क्या कहते हैं? पट्टा दिखाया तो राजस्व विभाग कह रहे पट्टा तो है। हमारे पट्टे जो है किस सन का पट्टा है? बंदोबस्त में है, सन 61 से हैं और 61 के पूर्व से ही कब्जा किए हैं। जब तो हम लोगों को पट्टे मिले थे, हम लोगों के पूर्वजों को पट्टे सन 61 के पहले से ही हम लोग कब्जा उसमें किए चले आए। फिर इसके बाद हम लोगों को पट्टा मिलने के बाद हम लोग खेती करते चले आए। बीच में कुछ कारणों बस हम वहाँ खेती। अगर आपका निर्णय नहीं होता तो क्या करेंगे? हम लोग कुछ ना कुछ आत्मदाह करेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि हमारा एक जीविका का एक सहारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसरूप। कहाँ के रहने वाले? मैं सकरिया का रहने वाला हूँ। क्या स्थिति है आज आपकी ज़मीनों की, क्या स्थिति है? और रेवेन्यू विभाग कह रही कि हमने आपको वन पट्टा दिए थे और फॉरेस्ट उस पर प्लांटेशन कर रही है। आपके हिसाब से क्या स्थितियाँ हैं वहाँ की? मान लीजिए, मेरे हिसाब से स्थिति यह है कि मेरा पिताजी को 1961 में पट्टा दिए गए थे 20 सूत्रीय, जो कि आज दिनांक तक चले आ रहे। तरमीम होकर के कुछ समय तक खेती की, बीच में अभी 1-2 साल डाल दिया और वन विभाग वाले ज़बरदस्त करके कि कुछ भी हो जाए, हमको पौधा लगाना ही है। 2-3 बार राजस्व विभाग, वन विभाग का निराकरण आया, लेकिन कोई भी निराकरण नहीं किया। कितने वर्ष पहले रेवेन्यू ने आपको पट्टा दिया था? सर 1961 में, यानी मेरे जन्म से 10 साल पूर्व। वर्तमान में अभी उस ज़मीन पे क्या किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? वर्तमान में हमारे द्वारा गाय भैंस चरा रहे थे हम। जो जमीन जो जुताई नहीं हो रही थी क्या उसमें? इसलिए जुताई नहीं हो रही थी सर कि हमारे लिए, गायों के लिए चराने के लिए कोई जंगल नहीं है, क्योंकि वन विभाग ने चारों तरफ प्लांटेशन बना लिए। अभी उस जमीन पर फॉरेस्ट क्या कर रही है? फॉरेस्ट उसमें लेंटाना काट के जलाई कर रही है। क्यों? हमारी है, कहते हैं हमें 57 से ज़मीन प्राप्त हुई है। हमारे राजस्व के रिकॉर्ड को कोई ही नहीं मान रहा है। किस सन में आपको पट्टा बने थे आपके? हमारे 1961 में। रेवेन्यू के फॉरेस्ट के किस सन में बता रही फॉरेस्ट की? हमारे 1957 में बता रहे फॉरेस्ट के हमारी है। क्या नाम है आपका? क्या अभी आपने कहाँ शिकायत की इसको लेकर? हमने श्रीमान जी माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय DFO साहब को,
मौके की स्थिति पे कौन कौन अधिकारी अभी आए मौके थे? की स्थिति में एसडीएम महोदय, डीएफओ साहब और रेंजर महोदय और के बीट गार्ड। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? इनने एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आपके साथ सही निर्णय किया जाएगा। क्या चाहते हैं आप? हम अपने पक्ष में निर्णय चाहते हैं, चूँकि शासन द्वारा जो हमें पट्टे दिए गए थे विधिवत 1961 के पट्टे में लिखा हुआ है कि तहसीलदार के द्वारा, और प्रकरण क्रमांक 147 है हमारा 1961 का सर। इसको राजस्व विभाग, वन विभाग निकलवाएं, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है। हम गरीब हैं, हम किराए के लिए मोहताज हैं, ये हमें बहुत परेशान करते हैं। यदि ऐसा परेशान अगर करते रहेंगे तो हो सकता है जनसन में कि कुछ भी संभव नहीं है कि क्या हो जाए, क्योंकि बार बार टॉर्चर किया जा रहा है हम लोगों को। आपका नाम? मेरा नाम बहादुर सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? सकरिया। पन्ना एमपी से अतुल रैकवार की रिपोर्ट।